गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उनके लिए एकदम फास्ट ट्रैक में आपको नरेशन का रिवीजन करवाया जाएगा ताकि आप अच्छा स्कोर करके आओ। एक एक बात को समझ लेना और अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है। तो मैं आपको आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे बनते हैं, एक एक बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक भी बताऊंगा और एडवांस भी बताऊंगा कि आपको कैसे इन सेंटेंसेस को बनाना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं एलएसडी इंग्लिश क्लासेस। तो शुरू करते हैं नरेशन को पढ़ाना। तो आप सबसे पहले ये समझो, देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर आपको वो सेंटेंसेस लिखकर उन पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखोगे तो आपका पक्का है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं। अभी पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि भाई जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाते हैं, तो हम आपने पढ़ा होगा कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला कौन सा, जिसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक एक बात को समझते रहना, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नंबर 2 इंटरोगेटिव। अब बेटा इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं और असर्टिव होते हैं, और इसके बाद में फिर नंबर 3 आता है जिसे बोलते हैं एम्पेरेटिव। आप केवल एम्पेरेटिव, IMPERATIV और सेंटेंस। इसके बाद में नंबर 4 जो होता है उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 जो होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। अब सेंटेंस, अब आप मेरी बात को ये समझे कि भाई जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाते हैं, तो एक्टिव पैसिव असर्टिव का बनता है, एक्टिव पैसिव इंट्रोगेटिव का बनता है, एक्टिव पैसिव इंपेरेटिव का बनता है। लेकिन जो नरेशन होता है बेटा ना, वो पांचों प्रकार के, ये जो 5 प्रकार के आपके सेंटेंस लिखे हैं और ये 5 ही प्रकार के होते हैं, इनका सबका बनता है। क्लियर? तो अब आपको आज वाले वीडियो में असर्टिव पर ज्ञान देना है, बेसिक टू एडवांस। तो क्या होता है, पहला हम लिखते हैं जिसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और इस पर हमें आपको क्या बताना है ये समझने का प्रयास करें। जो बेटा असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, जैसे मान लो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और 2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर सब्जेक्ट लिखा, वर्ब और अदर वर्ड लगा दिया। क्लियर? और दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, 2 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा, सब्जेक्ट लगा, वर्ब लगा और अदर वर्ड्स, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब मेरी बात को समझना, एक इसमें एक प्रकार का और भी सेंटेंस होता है, वो भी आप समझ लें। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, वर्ब और अदर वर्ड। क्योंकि ये रिवीजन मैं करवा रहा हूं, फटाफट समझते रहो भाई, समझते रहो। क्या है कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना बेटा, उसमें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है, इसमें मान लो आपका सेज टू लिखा है, मान लो आपका सेज टू लिखा है, मान लो आपका सेड टू लिखा है। अब क्या है कि ऐसा अगर लिखा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, और यहां पर अगर मान लो केवल से लिखा है, सेज लिखा है और सेड लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इसे चेंज नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं, जिसे चेंज करना है वो समझने का प्रयास करो। तो अगर सेज टू होगा तो हम इसे टेल्स में चेंज करेंगे, अब से होगा तो इसे हम टेल में चेंज करेंगे, और सेड होगा तो इसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। ये है हमारा V5, ये है हमारा V1 और ये है हमारा V2। अगर ऐसा लिखा है तो हमें चेंज करना है, नहीं लिखा है तो हमें चेंज नहीं करना है। हाँ, एक बात आप समझ लो, सेड बेटा V2 भी होता है और सेड हमारा V3 भी होता है। अगर मान लो इसके स्थान पर आपको ऐसे दे दिया गया हैज या हैव लगा करके,
और उसके साथ में फिर आपको यहाँ पर सेड दे दिया गया। अब ये क्या मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं और यहाँ पर भी दैट लगाते हैं। इस सब्जेक्ट के स्थान पर आई हो, वी हो, यू हो तो हम इसे चेंज करते हैं। ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और उस पर तो मैंने एकदम डिटेल में एक एक बात को बहुत डिटेल में समझाया है कि यहां तक बताया है कि नरेशन क्यों पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देखें और इसको भी समझने का प्रयास करें। तो आई और वी और यू है। अब बेटा क्या होता है कि अगर आई और वी होता है तो इस सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यू अगर यहां पर लिखा होता है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इससे चेंज करते हैं। इतना आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो समझने का प्रयास करो। अब देखो एक और मैं बात बता दूं, यहां पर क्या होता है आई और वी का अगर चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो और चाहे वो पॉजेसिव केस हो, ये तीनों आई और वी के जो इसी से चेंज होंगे। और यू का चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पॉजेसिव केस हो, ये तीनों केस जो होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे। अगर ऐसा लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप मी भी मान सकते हो, यहां पर आप हिम भी मान सकते हो। मतलब आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो राइट होता है, बस आप इसका सेंस देखते रहना। अब मैं आपको जो मेन बात पढ़ानी है जिसमें आप गलतियां करके आओगे, तो वो गलतियां क्या करके आओगे तो वो समझने का प्रयास करें। क्या होता है भाई, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, मेन चीज होती है बेटा इसमें टेंस चेंज करना और पर्सन चेंज करना। तो एक होता है जो बोलते हैं जो चेंजेबल, जो भाई होता है चेंजेबल टेंस होता है कि इसका हमें टेंस चेंज करना है। एक होता है वो आपको उसका टेंस नहीं चेंज करना, मतलब अनचेंजेबल हो गया। अब अनचेंजेबल और चेंजेबल में अंतर क्या होता है वो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो कुछ पहले तो आप यहां पर ये समझो कि भाई मान लो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इतना आप समझ गए होंगे। तो ये जो यहां पर बेटा क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ड हो गया। अब ये वाला सेंटेंस और अनचेंजेबल वाला, ये वाला सेंटेंस जो है असर्टिव का, असर्टिव की पहचान क्या होती है, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, अंत में फुल स्टॉप लगा होगा, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है असर्टिव है। यहां पर भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट, अंत में फुल स्टॉप लगा तो मतलब सेंटेंस आपका असर्टिव है। यदि आपको कुछ नहीं मालूम तो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या करना होता है, अगर कोई भी जो है बेटा नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया है, अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भी एक्शन दिया गया हो, कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, अगर वो नॉर्मल है तो आपको इसका टेंस जो है वो चेंज करना है। क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। क्लियर। अगर आपका सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव, अब समझो भाई, अगर रिपोर्टेड स्पीच का भाव अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या बोला, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच प्रोवर्ब दी गई है, अगर कोई भी बेटा साइंस हो गया, साइंस मैथ्स हो गया, मैथ्स हो गया या साइंस हो गया, मैथ्स हो गया या हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री, अब इसके कोई भी फैक्ट दिए जाए तो आपको उसका टेंस चेंज नहीं करना है। चाहे साइंस का फैक्ट हो, चाहे मैथ का फैक्ट हो, चाहे हिस्ट्री का फैक्ट हो, चाहे आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो, चाहे आपको कोई प्रोवर्ब दी गई हो, और चाहे कोई भी आपको हैबिचुअल फैक्ट दिया गया हो। अब देखो बेटा क्या होता है हैबिचुअल फैक्ट और एक होता है हैबिचुअल एक्शन। जो हैबिचुअल, जैसे I drink tea और twice a day। अब एक बात समझो, I drink tea twice a day, इसका मतलब मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूं। ये क्या है, मेरी आदत है, लेकिन ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, ना कि फैक्ट है। दुनिया का हर व्यक्ति दिन में 2 बार चाय नहीं पीता है, बहुत से लोग तो चाय पीते ही नहीं होंगे ना। लेकिन हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब जो बेटा कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भैया दुनिया का कोई भी कुत्ता हो,
कहीं का भी हो, कितना भी सीधा हो, लेकिन अगर वो घर में है और कोई अजनबी आया है तो उस पर भौंकेगा ही भौंकेगा। अब क्या है, पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके हाल फिलहाल के वर्षों में आए हुए हैं, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस लिखता हूं और फिर उन पर प्रैक्टिस करवाता हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो देखो भाई, पहला सेंटेंस देखो, माय टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब ये बताओ कि भाई पृथ्वी जो है वो घूमती है या नहीं घूमती है? इतना पक्का है, चक्कर उसका लगाती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भैया क्या हो गया, यूनिवर्सल आपका हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस सेंटेंस का हमें टेंस चेंज नहीं करना है। अभी बताया था कि भाई ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक का टेंस चेंज होगा, एक का टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब हमें इसमें ऐसे सेंटेंस में क्या करना होता है कि हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने लगाया क्या, दैट। हमने सेड टू देखा, तो भाई अब इसके साथ में टू भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा लिख के बताता हूं, माय टीचर। अब सेड टू है तो हमने क्या लगा दिया, टोल्ड, और फिर लगाया क्या, मी, और कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर क्या लगाया, दैट। अब ये जो द है, अब द है भाई कैपिटल लेटर से लिखा, हमें क्या लिखना है, स्मॉल लेटर से द। अब जैसा लिखा है ना वैसा ही उतार देना है, दिमाग कतई नहीं लगाना। अगर आपने दिमाग लगा दिया तो भाई ये आपका सेंटेंस रॉन्ग भी हो सकता है। ROUND, राउंड द सन। क्लियर। इसके बाद में आप देखो, मैंने अभी बताया था कि क्या, कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, और वह दिन में 2 बार चाय पीता। इन दोनों है तो हैबिचुअल एक एक्शन है और एक हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो आपने लिखा क्या, ही सेड। अब इसमें टू नहीं लिखा, टू आपको कहीं दिख रहा नहीं ना, ऑब्जेक्ट कहीं लगा नहीं ना, तो आपको क्या, सेड को सेड ही लिखना है। फिर आपने लगाया क्या, दैट, और डॉग्स है, इसको कैपिटल से स्मॉल कर दिया तो गया बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है और इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट लगाया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद में अब देखो, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए थोड़ा सा पेपर कठिन आ गया तो हो सकता है ये पूछ दिया जाए और हो सकता है गलती हो जाए। तो क्या है, समझने का प्रयास करो। लिखा है द टीचर सेड। अब बेटा यहां पर क्या लिखा है, वी। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी हो तो उसको बहुत कायदे से ध्यान से चेंज करना है। कैसे, देखो, एक यहां पर भी लिखा है और एक यहां पर भी लिखा है। इसका मतलब है वी आर ऑल सिनर्स, हम सब पापी हैं। बेटा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने पाप ना किया हो। समझ गए? तो हम सब पापी हैं। इसको अगर हमने वी को दे में चेंज कर दिया मतलब सेंटेंस का सत्यानाश मार दिया। जब कोई सेंटेंस में वी एक की बात ना करे, कुछ की बात ना करे, मतलब समझ जितनी मानव जाति है सबकी बात की जाए, तो वी को हम कभी चेंज नहीं करते हैं। ये एक ट्रुथ होता है। क्लियर, कि हम सब पापी हैं, हम सबको देश की सेवा करनी। सेंटेंस लिख लो, क्या है, जैसे हम सब पापी हैं, हम सबको देश की सेवा करनी चाहिए, हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हम सबको अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम सबको पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। इसमें एक की जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई, सबकी है। ऐसी कंडीशन में कभी भी, अगर एक बात और मैं बता दूं, वी के साथ अगर शुड आ जाए तो कभी भी वी को चेंज करना बड़ा सोच समझ के चेंज करना, क्योंकि वी के साथ अगर शुड लगा है तो मैक्सिमम टाइम वो चेंज ही नहीं होता। ये याद रखना, लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, वी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो है वर्ब चेंज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ऑल सिनर्स। क्लियर। इसके बाद 2 and 2 makes 4। अब ये भी हो गया। अब ये क्या है बेटा, साइन मैथ्स का एक फैक्ट है, मैथ्स का एक फैक्ट है, क्योंकि 2 और 2 4 ही होते हैं। क्लियर। तो आपने क्या लिखा, द टीचर सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाया, दैट, और बाकी जो लिखा है सेम उतार दो, 2 and
टू मेक 4। क्लियर हुआ ना? इसके बाद में अगला सेंटेंस है। अब ये कुछ सेंटेंस है जिसमें आपको वर्ब भी चेंज करनी है और जिसमें आपको पर्सन भी चेंज करनी है। लिखा है सी सेड आई रीड माई बुक। अब आपने क्या लिखा कि भाई सी, अब चूंकि यहाँ पर टू नहीं है तो हमें सेड को सेड में ही रखना है, तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाया। अब आई को मैंने अभी बताया था फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा मेरे भाई तो हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर यहाँ पर आए है तो आपको हमेशा ऐसा ही सब्जेक्ट दिया जाएगा। अगर किसी का नाम लिखा है तो आप उसका प्रोनाउन लिख दो, और वरना जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता सीता, अब सीता लिखा होता तो आप यहाँ पे क्या लगाते बेटा, सी लगाते, और अगर सी लिखा है तो भी आप क्या लगाओगे, सी ही लगाओगे, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं करना। कल वाले वीडियो में बताया था, एक एक बात को बताया, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। अब रीड है तो इसका हम ये है लिखा है V1, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगाना है V2, क्योंकि V1 जो चेंज होता है वो V2 में सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो हमने रीड का, अब चूंकि बेटा ये क्या है, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है तो आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने बताया था कि चाहे उसका पॉजेसिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चेंज बेटा इससे होगा। अब हमें माई चेंज करना है, माई केस कौन सा, पॉजेसिव, तो इसका भी पॉजेसिव केस कौन सा होता है, हर, तो इसको यहां पर हर को उठा के रख दो, क्लियर, और बुक लिख दो। समझ गए ना? इसके बाद में अब लिखा है दे सेड वी वांट टू गो टू स्कूल। अब ये एक हम जाना चाहते हैं, मतलब ये कुछ लोग हैं उनकी बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपका वी चेंज भी होगा, और लिखा सेड और दैट लगाया। अब वी को हम यहाँ पर चेंज करते हैं, और अगर वी चेंज होता है बेटा तो हमेशा उसके स्थान पर दैट का ही यूज किया जाता है। अब ये भी क्या है, V1 है तो V1 है तो V2 में चेंज हो जाएगा, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, टू गो टू दिल्ली। क्लियर, समझ गए ना? इसके बाद में आगे लिखा है कि देखो भाई समझो, यहां पर चेंज करना है यू, और यू चेंज होता है किससे, ऑलवेज ऑब्जेक्ट से, तो ही टोल्ड मी और दैट लगाया, ही टोल्ड मी दैट लगाया। अब यू को मी से चेंज करोगे, ये कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, ये कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे आएगा क्या, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आता है, तो बोलो मी का भैया सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, उठा के रख दो, आपका सेंटेंस जो होगा राइट हो जाएगा, आई। और इज एम आर चेंज होता है वाज वर्ब में, तो आपने आई के साथ वाज लगाया, और हैप्पी। क्लियर, समझ पा रहे हो ना? इसके बाद में अगला है, अब देखो यहां पर क्या है बेटा, यू को तो चेंज करना है नो डाउट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं, आप फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानो, अच्छा होता है, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानो, इससे भी अच्छा होता है, इसके अलावा आप कुछ भी मान लो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो भी अच्छा होता है। तो समझने का प्रयास करो। तो यहां पर लिखा है ही, अब जब हमने मान लो यहां पर माना कि यहां पर मी लिखा है, तो हमें यहां पर लिखना भी पड़ेगा ही टोल्ड मी, और फिर आप लगाओ यहां पर दैट, और यू को मी से चेंज कर दो, तो जैसे ये चेंज किया आई आया, तो इसके बाद आई के साथ वाज वेरी गुड, तो आपने लिख दिया वेरी गुड। क्लियर हो गया? इसके बाद में बच्चा देखो अगला है, ये आपका वाटर बॉयल्स एट 100, ये साइंस का फैक्ट है, तो साइंस का फैक्ट है, फैक्ट कोई भी हो, चाहे साइंस का हो चाहे किसी का भी हो, चेंज नहीं होने वाला। तो आपने लिखा क्या, द टीचर सेड दैट लगाया वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वीडियो कैसा लगा, देखो भाई अगर अच्छा लगा हो तो बेटा इसको लाइक जरूर करना। क्लियर, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, कुछ समझ में ना आया करो बोल दिया करो कि मेरे समझ में नहीं आया आपको। इसके अलावा आपको जो चाहिए हो, जैसे मान लो आपको पैसिव वॉइस पढ़ना है, लिख दो पैसिव वॉइस। आपको जो आपके फ्रेंड्स है ना, कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हो, आप इसको शेयर कर दो, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है। क्लियर, क्योंकि देखो मैं आपको रोज सिखाता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर आपको पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा काम आप मेरे लिए भी कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा लिखना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।